जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। आज हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म का 27वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, फिर यम की आज्ञा मानकर प्रेतपति ने धनेश्वर को नरक दिखाए और बोला, हे धनेश्वर, इस भयंकर घोर नरक को देखो, जहाँ पापी मनुष्यों को यमदूतों द्वारा पकाया जाता है। तप्त बालू का वह घोर नरक है, जिसमें शरीर जले पापी लोग चिल्ला रहे हैं। भोजन के समय आए हुए भूखे अभ्यागतों का जो सत्कार नहीं करते, वे यहाँ पकाए जाते हैं। गुरु, अग्नि, गौ, वेद, क्षत्रिय इनके जो लात मारते हैं, उनके पैर जलाए जाते हैं। इस नरक के छा भद्र हैं, यह अनेक पापों से मिले हैं। तैसे ही यह दूसरा तामिस्त्र नामक नरक है। सुई के समान भयंकर मुख वाले तामोत की आदि कीड़ों से पापी मनुष्यों के शरीर पर यहाँ पर काटे जा रहे हैं। ये भी 6 प्रकार का है। दूसरे का मर्म भेदन करने वाले पापियों के मांस को कुत्ता, गिद्ध आदि खाते हैं। तीसरा वह क्रोवच नामक का भयंकर नरक है। यहाँ पापी आरे से चीरे जाते हैं। यह क्रकच भी 80 पत्र आदि भेदों से 6 प्रकार का है। इसमें वह मनुष्य हैं जो स्त्री, पुत्र तथा प्रिय वस्तुओं आदि का वियोग कराते हैं। वह मनुष्य यहाँ पकाए जाते हैं, तलवार से काटे जाते हैं और भेड़ियों से खाए जाते हैं। ऐसे पापी लोग यहाँ पुकार रहे हैं। ये अर्घलाख चौथा नरक है। अनेक तरह के पासों से बांधकर यम के दूत उन्हें धमका रहे हैं। इसके 6 भेद हैं। 5वां कूट सालमली नामक नरक है। इसमें अंगारे के समान सेमर के कांटे हैं। जो पराई स्त्री से रत दूसरे से बैर करते हैं, दूसरे के द्रव्य को ग्रहण करते हैं, वह मनुष्य 6 प्रकार के कष्टों को पाते हैं। ये रक्तपीऊ नामक 6ठा नरक है। इसमें लौह और पीप भरी है। इसे देखो, इसमें पापी नीचे मुँह करके पकाए जाते हैं, जो अभक्ष्य वस्तु को खाते हैं और जो दूसरों की निंदा व चुगली करते हैं, वे मारे पीटे जाने पर चीख रहे हैं। यह भी दुर्गंध से 6 प्रकार का है। यह भयंकर कुंभीपाक नाम का 7वां नरक है। धनेश्वर, यह तैल आदि द्रव्यों से 6 तरह का है। इसे देखो, इसमें महापातकी मनुष्य को यम के दूत पीड़ित कर रहे हैं। कई हजारों वर्ष तक पापी इसमें यम यातना को भोगते हैं। इन 42 रौरव नामक नरकों को देखो। कामना रहित पाप सूखा है और कामना से किया जाए वह गीला है। गीले और सूखे 2 भेद पापों के होते हैं। 84 तरह के कुल नरक है। अपक्रीण, पंक्ते, मलिनीकरण, जाति भ्रंशकरण, उपोपातक, अतिपात, महापाप, ये 7 तरह के महापातक हैं। इन पापों से 7 नरकों में पकाए जाते हैं। कार्तिक व्रत करने वालों से जो तुम्हारा संसर्ग हुआ, उनके पुण्यों के प्रभाव से तुम्हारे नरक दूर हुए। श्री कृष्ण बोले, प्रेतपद धनेश्वर ही यक्षलोक में ले गया। वहाँ वह यक्षों का स्वामी हो गया। वह धनेश्वर धन यक्ष नाम से प्रसिद्ध कुबेर का अनुचर हुआ, जिसके नाम से विश्वामित्र ने अयोध्या में एक तीर्थ बनवा दिया। यह प्रभाव वाला कार्तिक का व्रत मुक्ति को देने वाला है। जो इस व्रत को करे और उसको करने वाले का दर्शन करे, उसको भी मुक्ति मिल जाती है। 28वां अध्याय। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, श्री कृष्ण अपनी प्रिय सत्यभामा को इतनी कथा सुनाकर संध्या बंदन के लिए चले गए। यह कार्तिक महात्म्य मैंने जो उनके द्वारा कहा गया आपको सुनाया। श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला तथा भक्ति एवं मुक्ति दोनों को ही प्रदान करने वाला है। जागरण, प्रातः स्नान, तुलसी सेवन, उद्यापन और दीपदान, ये कार्तिक माह के 5 व्रत हैं। इनको करने वाला मनुष्य जीवन में सब व्याधाओं से दूर रहता है। ऋषि ने पूछा, आपने श्री विष्णु भगवान को प्रसन्न करने वाला
उत्तम फल देने वाला जो कार्तिक का व्रत इतिहास सहित सुनाया, जिसे सुनकर हमें अति आनंद हुआ। आपने बताया कि यह व्रत दुखों और पापों को दूर करने वाला है। मोक्ष और पाप भोग की इच्छा रखने वाले इसे अवश्य करेंगे ही। आप बतलाइए कि यह व्रत करने वाला किसी संकट में पड़ जाए, रुग्ण हो जाए या गहन वन में भटक जाए तो इस उत्तम शुभ फलदाता व्रत को कैसे संपन्न करे, क्योंकि ऐसा उत्तम व्रत कठिनाई से में भी त्यागने योग्य नहीं है। सूत जी बोले, आपने ये भला प्रश्न किया। इस व्रत का संकल्प लेकर वह मनुष्य श्री विष्णु अथवा शिव के मंदिर में जाकर अथवा इनके अभाव में किसी अन्य देव स्थान पर जाकर जागरण, भजन, कीर्तन किया करे। जो किसी कठिन वन में होए तो तुलसी वन अथवा पीपल के वृक्ष के नीचे ऐसा करे। विष्णु मंदिर में विष्णु सहस्र नाम का जाप करना एवं कीर्तन नृत्य करना चाहिए। किसी ऐसे स्थान में पहुंच जाए जहाँ स्नान योग्य अच्छा जल ना हो तो विष्णु के नाम से मार्जन करे। यदि दीपदान न कर सके तो पराया बुझे दीपक को ही जला दे, अथवा उसमें हवा लगती हो तो उसे हवा से बचा दे। तुलसी का पूजन करने के लिए तुलसी का पौधा न मिले तो वैष्णव का पूजन करें, क्योंकि श्री भगवान सदा अपने भक्तों के समीप रहते हैं। इन सब के अभाव में व्रती को चाहिए। कार्तिक महात्म्य का 29वां अध्याय। ऋषियों ने पूछा, हे महर्षि, आपने बताया कि व्रती का पीपल और बड़ वृक्षों का पूजन करना चाहिए, सो ये पूजनीय क्यों है? ये वृक्ष देव रूप कैसे हुए? इस संदेह का निवारण करने की कृपा करें। सूत जी बोले, हाँ, मैंने जो आपको बतलाया कि पीपल का वृक्ष विष्णु, बड़, शंकर तथा पलाश ब्रह्मा जी के रूप हैं, यह बात सत्य है। इस संबंध में आपको वह इतिहास सुनाता हूँ। एक समय किसी उत्तम वन में भ्रमण करते हुए शिव पार्वती हास विलास कर रहे थे कि वहाँ अग्नि आदि देवता मनोविनोद के लिए ब्राह्मण का रूप धर के पहुँच गए और तरह तरह से विघ्न लगने लगे। पार्वती ने विशेष सुख में विघ्न करने वाले देवताओं से कहा, कृमि और कीट आदि भी विशेष सुख का ज्ञान रखते हैं, उसका महत्व समझते हैं तथा उसकी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करते। तुमने जो इस कार्य में विघ्न किया, सो हे देवताओं, तुम सभी जड़ वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, पार्वती जी द्वारा दिए गए इस श्राप के बस में ही समस्त देवताओं को दिया गया था। विष्णु, शंकर, ब्रह्मा भी क्रमशः पीपल, बड़ और पलाश रूप वृक्ष हो गए। हे मुनिवर, आपने कहा कि पीपल के वृक्ष का स्पर्श केवल शनिवार के दिन करना चाहिए, शेष दिनों में नहीं। हमें इस विषय में शंका है, कृपया हमें इस विषय में भी जानकारी दें कि ऐसा क्यों है। सूत जी बोले, आपकी इस शंका के निवारण के लिए मुझे समुद्र मंथन वाली घटना याद दिलानी होगी। समुद्र मंथन में देवताओं को रत्न मिले, उनमें कौस्तुभमणि और लक्ष्मी विष्णु जी को प्राप्त हुए। जब विष्णु ने लक्ष्मी को अपनी भार्या बनाने की बात स्वीकार की तो लक्ष्मी बोली, हे देव, मुझसे बड़ी बहन जब कुंवारी है तो मुझ छोटी का विवाह आप पहले क्यों करते हो? सनातन धर्म के अनुसार बड़ी बहन का विवाह होने के बाद ही छोटे का विवाह होना चाहिए। यह सुनकर विष्णु ने उदालक नामक तपस्वी के साथ अनुग्रह करके लक्ष्मी की बहन अन्नलक्ष्मी का विवाह करा दिया। बड़ी बहन आलक्ष्मी का मुख स्थूल था, बड़े बड़े दांत, लाल नेत्र और शरीर जीर्ण एवं कृश था। धर्मज्ञ मुनि उद्दालक ने विष्णु की आज्ञा से उसको अंगीकार कर लिया और अपने आश्रम पर ले आए। वहाँ होम का सुगंधित धुआं उठ रहा था, वेद ध्वनि हो रही थी, सुख शांति का साम्राज्य था। ऐसे स्थान को देखकर दुखी होती हुई या लक्ष्मी बोली, हे ब्राह्मण, यह स्थान मेरे निवास योग्य नहीं है, मुझे आप किसी और जगह ले चलो। उद्दालक बोला, कांते, क्या बात हुई, तुम यहाँ क्यों नहीं रहोगी? आलक्ष्मी कहने लगी, स्वामी, जहाँ वेद ध्वनि होती हो
होम होता हो, भगवत भजन होता हो, अभ्यागतों का सत्कार होता है, यज्ञ दान आदि शुभ कर्म जहाँ हों, स्त्री पुरुष प्रेम पूर्वक रहते हों, देव पितृजनों का साविध पूजन होता हो, वहाँ मैं कैसे रह सकूँगी। मेरा स्थान तो वहाँ है जहाँ दिन रात स्त्री पुरुष कला होती है, जहाँ कर्कश बाड़ी बोली जाती है, जहाँ दुराचरण होता है, गुरु का सत्कार न होता हो, काम चोर आलसी और अधर्मी मनुष्यों का जहाँ निवास होता है, ऐसी ही जगह मेरे लिए प्रिय है। मैं मदिरापान और गौवंश का वध करने वाले पापी हत्यारों को उत्तम मानकर उनके निवास को ही अपने योग्य मानती हूँ। आप मुझ पर कृपा करें और मुझे अन्यत्र ले चले। उद्दालक ऋषि कुछ सोचकर बोले, हे कांते, जब तक मैं तुम्हारे योग्य स्थान की खोज करूं, तुम इस पीपल के वृक्ष के नीचे रहो। सूत जी बोले, इस प्रकार उस पीपल के वृक्ष के नीचे आलक्ष्मी को बैठाकर उद्दालक ऋषि उसके लिए उपयुक्त स्थान खोजने चले गए। आलक्ष्मी उनकी काफ़ी समय तक प्रतीक्षा करती रहीं, लेकिन उद्दालक न लौटे। अपने का स्वामी द्वारा त्यागी हुई जानकर वह पीपल के वृक्ष के नीचे बैठी विलाप करने लगी। उसके विलाप और रुदन से वैकुंठ में विराजी लक्ष्मी जी व्याकुल हो उठी। उन्होंने विष्णु से निवेदन किया, हे दयालु, आपको यदि मैं प्यारी हूँ तो आप मेरी बड़ी बहन को, जो पति द्वारा त्यागी जाने से दुखी है, उसको जाकर धीरज दो, उसे समझाओ। तब भगवान विष्णु लक्ष्मी के साथ वहाँ पहुँचकर उन्हें धीरज देते हुए बोले, हे आलक्ष्मी, तू चिंता क्यों करती है? तू इस पीपल को ही अपना आश्रय दान जान, यहीं पर रहा। यह मेरे अंश से उत्पन्न है, मेरा ही रूप है और मैंने तुझे यह स्थान दिया। प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर तेरा पूजन होगा। जो व्यक्ति तुम्हारा पूजन पीपल के नीचे आज के दिन करेंगे, उनके घर में तेरी छोटी बहन अचल होकर रहेगी, जिससे तेरा अपकीर्ति नहीं होगी। अब स्त्रियों द्वारा आज के दिन धूप दीप से तुम भी पूजित होगी, और जो प्रति शनिवार के दिन पीपल का सूत लपेटकर तुम्हारा पूजन करेंगे, उनके मनोरथ सिद्ध होंगे। हाँ, रविवार के दिन जो तुम्हारा स्पर्श करेगा, वह दरिद्रता को प्राप्त करेगा। ऐसा कह के विष्णु भगवान लक्ष्मी सहित चले गए। आलक्ष्मी वहाँ रहने लगी। सूत जी बोले, मैंने श्री कृष्ण, सत्यभामा तथा नारद और पृथु के मध्य संवाद को आप लोगों को सुनाया है। समस्त ऋषिगण अपनी जिज्ञासा को शांत करके आनंदित हो उठे। वे सब वहाँ से बद्री आश्रम दर्शन हेतु चले गए। इस पवित्र ज्ञान से परिपूर्ण कथा को जो भी मनुष्य पढ़े सुने, वह पापों से दूर रहकर अपने जीवन को सुखमय बनाए। एक बार फिर से बोलिए, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय, तुलसी मैया की जय।